हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि शिक्षा। आज मैंने सोचा है कि कुछ अलग तरीके का वीडियो बनाऊं जिसमें सिर्फ आपकी बात हो, ना कि मैंने क्या किया उसके बारे में। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें अलग अलग तरीके के आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो मैं उनका जवाब देने के लिए आज भी ये वीडियो बना रही हूँ। बट उससे पहले आप थंबनेल में देख ही सकते हैं कि हाँ, मैंने आज जो भी बनाया है वीडियो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाया है कि आपको क्या क्वेश्चन कर रहे हो मुझे और किस तरीके के आंसर आपको चाहिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी वर्क फ्रॉम होम कर पाएँ और अर्निंग कर पाएँ। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, सबसे पहले आपको मुझे सपोर्ट करना है पूरी तरीके से। मेरे व्यूज़ भी कम जा रहे हैं, वॉच टाइम भी घट रहा है और आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत कम लोग देख रहे हैं। पर मैं चाहती हूँ कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो करें। मैं आपकी हर तरीके से हेल्प भी कर रही हूँ, आपको सारी बातें बता रही हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में बता रही हूँ, जो कि मैंने 2025 में भी बताया था कि कैसे अप्लाई करना है, नया प्रोसेस है उसके बारे में बताया है। और जो ऐप को लेके मुझे डाउट थे, वैसे ही और भी व्यूवर्स को होंगे तो उनको भी डाउट होगा। बट गाइज़, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हो ज़्यादा से ज़्यादा। इससे मुझे और भी आइडियाज़ मिलते जाएँगे और मोटिवेशन मिलेगा कि आपको किस तरीके से गाइड करना है, जिससे आपको बिना किसी तकलीफ़ के आप जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करके अच्छे से अच्छा पेमेंट हासिल कर सको। तो आइए मैं अब आपके कमेंट पढ़ती हूँ वन वन बाय वन और उनके आंसर देती हूँ। और अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो मैं और बनाऊँ जिसमें आपके कमेंट्स को जो है रीड करके उनके आंसर्स दूँ, तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, तो फर्स्ट फर्स्ट पूछा है मुझे कि लाइव कॉल में हिंदी में बात करनी है या इंग्लिश में। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये वाला कमेंट पढ़ा है मैंने, जो कि अभी आया हुआ है एक दिन पहले। ठीक है, तो उसमें लिखा है कि आपको हिंदी में बात करनी है इंग्लिश में। तो देखिए, जब मैंने इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको बताया था, तो उसमें आपको बता रखा था कि आपको 2 लैंग्वेज आना ज़रूरी है, हिंदी और इंग्लिश। वैसे हम हिंदी भाषी हैं, ज़्यादातर भारतीय जितनी भी हैं, इंडियन जितने भी हैं वो भारतीय हैं। और ये जो ऐप है, जो इंडिया मार्ट की जो ऐप चला रहे हैं जिस पे आपको काम करना है, ये भी इंडियन है। तो सीधी सी बात है, आपको ज़्यादातर इंडियन लोग मिलेंगे। बट सम टाइम क्या होता है, कहीं कहीं पे लोकल लैंग्वेज ज़्यादा प्रचलित होती है। ठीक है, जैसे कि आप गुजरात चले जाओ, केरल चले जाओ, तमिल चले जाओ। ठीक है, तो इन सारी जो भी स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो है लोकल लैंग्वेज जानते हैं ज़्यादातर लोग, वो हिंदी नहीं जानते हैं। बट हाँ, उनकी लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनको उनके पास सेकंड लैंग्वेज होती है इंग्लिश। तो ऐसे में अगर आप किसी तमिल सेलर से बात कर रहे हो तो आप उनसे इंग्लिश में बात करोगे, क्योंकि वो हिंदी नहीं समझ पाएंगे। आप कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करो, एट द एंड वो कॉल कट कर देंगे। तो अगर आपके पास कोई गुजराती या तमिल या मलयालम का कोई भी सेलर बात करता है, जैसे ही आप उनसे स्टार्टिंग करोगे, हेलो, आप उनकी शॉप का नाम पूछोगे। मैंने इसकी पूरी कॉलिंग स्क्रिप्ट के ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड कर रखा है। कॉलिंग स्क्रिप्ट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। फिर भी आप चाहते हो कि मैं उसे दोबारा से आपको डिटेल बताते हुए बनाऊँ वीडियो, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी, जिसमें मैं इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों स्क्रिप्ट को शेयर करूँगी। हिंदी की स्क्रिप्ट की तो पीडीएफ मेरे पास खुद आई थी जब मैंने ये ज्वाइन करा था इंडिया मार्ट। बट इंग्लिश की कॉलिंग स्क्रिप्ट नहीं आई थी, मैंने उसे खुद ट्रांसफॉर्म करके एडिट करके आपको उसको प्रेजेंट किया था। बट उसका एक एक लाइन अगर आप मैच करोगे तो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी मैच करेगा। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप सेलर से हेलो कहते हो तो आपको क्या कहना है, क्या आप उनकी कंपनी का नाम लेना है। जैसे कि सूर्य एंटरप्राइज कॉलिंग स्क्रिप्ट में दे रखा था कि उस कंपनी का नाम ये है, तो हमें सीधा यही पूछना है कि क्या आप सूर्य एंटरप्राइज से बात कर रहे हैं। अगर वो हाँ बोलेंगे तो इट मीन्स उन्हें हिंदी भाषा समझ में आ गई, और अगर नहीं समझ में आई तो आप फिर इंग्लिश में पूछोगे, आर यू फ्रॉम सूर्य एंटरप्राइजेस। ठीक है,
इस तरीके से आपको इंग्लिश और हिंदी का चयन करना है। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके नीचे दे रखा है मुझे सेकंड में, प्लीज़ बताओ पर कॉल और टॉक टाइम का कितना मिलता है। तो एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि इसमें कोई भी पर कॉल का पे आउट नहीं मिलता है। हाँ, जब आप सेलर को कॉल करते हो 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, जितनी भी देर आप सेलर से बात कर रहे हो, उन्हें समझा रहे हो कि आपकी कंपनी को क्या-क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर आप प्रोफ़ाइल को एडिट कर देते हो बिना किसी पे आउट के, या इनके उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो उनको कन्विंस करने के दौरान जितना आप टाइम ले रहे हो, आपको उसका पेमेंट मिलेगा। सिर्फ़ कॉलिंग करने का कोई पेमेंट नहीं मिलता है, ठीक है? हाँ, अगर कॉलिंग के दौरान ही कोई सेलर फ्री है और ऑन कॉल ही आपके कहने पर वेबसाइट या ऐप के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट फ़ोटो, प्राइस या प्रोडक्ट का नाम या मतलब उसकी डिटेल वग़ैरह एडिट कर देता है, तो आपका उसको डबल प्राइस मिलता है। एक तरीके से मान लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, अब तो प्राइस बढ़ गया है, मैं पिछले साल का बता रही हूँ कि जिसमें अगर आप एक फ़ोटो ऐड करवा रहे हो तो उसका ₹5 मिलता था। बट अगर आप उसको ऑन कॉल एडिट करवा देते हो, ऐड करवा देते हो, तो आपको ₹10 मिलते हैं, उसका डबल प्राइस, ठीक है? ये बेनिफिट होता है कॉल के दौरान काम करवाने का। नेक्स्ट है, किस डेट तक आएगा? कल जॉइन करना है तो। ये इन्होंने किस वे में पूछा है, 1 मिनट में इसे ओपन करके देख लेती हूँ। आपकी किन कितनों होती है वीकली में, और मैंने आज ही जॉइन करा है। हाँ, तो मैं ये बताती हूँ, आपको वीकली पे आउट के बारे में जानना है, ठीक है? थोड़ी-सी स्पेलिंग मिस्टेक थी, डोंट वरी, पर मैं समझ गई आप क्या पूछना चाहते हो। हम यहाँ पे थे, तो ये मुझसे पूछना चाहती हैं कि मैंने जैसे कि आज जॉइन करा है तो मेरा पे आउट कब आएगा? ठीक है, तो इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप कभी भी जॉइन करो। फर्स्ट वीक को हटा देना, सेकंड वीक के एंड में आपको फर्स्ट वीक की सैलरी मिल जाएगी। मान लो आपने मंडे को जॉइन करा है, ठीक है? तो मंडे को जॉइन करने के बाद आप सैटरडे तक काम कर रहे हो, तो ये कहो कि सैटरडे या संडे को पे आउट आएगा, नहीं। फिर आपका एक मंडे टू सैटरडे ख़त्म हो गया, अगले मंडे टू सैटरडे ख़त्म करोगे काम, तब यानी कि 15 दिन बीत जाएंगे, तो 15वें दिन आपकी पहले हफ्ते की सैलरी आएगी। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वीक फिर काम कर लोगे, तब उससे पिछले वीक की, यानी कि 15 दिन काम करोगे तो 1 हफ्ते की, यानी कि पहले हफ्ते की तनख्वाह आएगी आपको, ठीक है? जिसमें आपने जितना काम किया होगा, और उस सैलरी से पहले आपको पे आउट समरी आएगी, जो आपको मैच करनी है अपने NSD MERP ऐप से। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बातों का जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ कई बार, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। पर अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखे गए सभी क्वेश्चंस को पढूँ और उनको रिज़ॉल्व करूँ ऑन वीडियो के चलने के दौरान, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट ना ले पाऊँ, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को रीड आउट करके आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। बस आपको एक चीज़ करनी है, कीप सपोर्टिंग माय चैनल, तभी मैं जो है थोड़ा और मेहनत करूँगी। अदरवाइज़ आपको ही पता है, बिना मोटिवेशन के कोई कुछ नहीं कर पाता है। बस आपका थोड़ा-सा सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है और बहुत ही ज़्यादा जो है अ, मुझे खुश कर देता है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, किसी की हेल्प कर रही हूँ और कुछ रियल बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट में पूछा है, साइन अप विद गूगल करते टाइम जीमेल सिलेक्ट कर रहे फिर भी वेंट रॉन्ग आ रहा है। तो ये कई बार होता है, ब्राउज़र वगैरह जैसे आप चला रहे हो काफ़ी टाइम से, आपने कैशे कुकी जो है डिलीट नहीं करा है, या आपने ब्राउज़र रिफ्रेश नहीं करा है, तो कई बार ऐसा होता है, और मोस्टली तब होगा जब आप अपने फ़ोन से करोगे तो। मैंने बोला है, जब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई करो, अप्लाई भले ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ़ोन से भर दो और अपना जो सेल्फ़ी वीडियो है वो भी बना लो, पर आप जब आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, ठीक है, और ये क्या नाम है, वेब बीआरपी पे लॉगिन करना है, तो याद रखना कि आपका लैपटॉप होना चाहिए। अगर आप फ़ोन से करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है? तो ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट है, आपकी कितनी
अच्छा, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। मैम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मैम मेरे पास आईफ़ोन है तो मैं दूसरे फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करके कर सकती हूँ? नहीं, आपके पास आईफ़ोन है या कोई भी फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, ठीक है? और उसके अंदर सिम होना चाहिए, जिस सिम का नंबर आपने रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म फिल करते वक़्त दिया था, वही फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। उसी से आप ऐप इंस्टॉल होगा और वो ही फ़ोन से कॉल जाएगी सेलर को, यानी कि वो सिम होना आपके पास ज़रूरी है। अगर वो सिम आपकी पर्सनल है तो उसको यूज़ ना करें, उसको आप प्रोफाइल में जाके नंबर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप टाइम ले सकते हैं 1 या 2 दिन का, जिसमें कि आप अपने पर्सनल नंबर को यूज़ ना करें, बता दें मीटिंग में, और एक बिज़नेस सिम कार्ड लें जिसका आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने से पहले प्रोफाइल में जाके अपना नंबर चेंज करें। अगर आपको नहीं पता कि कैसे चेंज करना है तो आप मेरी वीडियो जो है प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इंडिया मार्ट की, उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है? उसमें मैंने बता रखा है कि प्रोफाइल एडिट कैसे करते हैं, ठीक है? प्रोफाइल एडिट करने वाली प्रोफाइल जो है वीडियो में जाके आपको देखना है। नेक्स्ट है, ये 3 दिन पहले आया है मुझे कमेंट। मैम NSD MERP ऐप का क्या यूज़ है? उसमें क्या करना है? हमें प्लीज़ बताओ। ये कमेंट मैंने पढ़ा था, तभी मैंने सोचा था कि मुझे लगता है कि NSD MERP ऐप पर मुझे डिटेल वीडियो बनानी चाहिए, इसीलिए मैंने 2 वीडियो बनाकर अपलोड करी है। एक में मैंने थोड़ा मोटे तौर पे बताया है, दूसरे में मैंने डिटेल में बताया है। क्योंकि मैंने बाद में सोचा कि NSD ऐप जैसे मैंने स्टार्ट किया था और उसका डैशबोर्ड देख के थोड़ा-सा मतलब सोच रही थी ये है क्या चीज़, पर धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि वो एक्चुअली में क्या है। तो ऐसे औरों के भी डाउट होंगे, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस पर मुझे एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए। तो फिर भी मैंने इसके बारे में बता रखा है आपको वीडियो में भी, वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, और मोटे तौर पे मैं अभी आपको 2 लाइन में बता देती हूँ। NSD MERP ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप सेलर से डायरेक्ट जुड़ते हो, यानी कि आप जैसे ही आप लैपटॉप की स्क्रीन से कॉलिंग के आइकन पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन से जो है बेल जाना शुरू होएगी सेलर के फ़ोन पर, ठीक है? उसी से कनेक्ट होगा, और जैसे ही आप डिस्कनेक्ट कर दोगे तो उसकी लिस्ट बनती हुई जाएगी आपके इसी MERP ऐप में, कि आपने किस-किस सेलर को कॉल किया, कितने टाइम बात करी, और क्या अपडेट हुआ, क्या नहीं, जिसका आपका पे आउट क्या बनेगा वो भी। ये सारा चीज़ें शो होंगी ये इसी ऐप में, ठीक है? जैसे-जैसे आप करोगे काम और आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी, आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? नेक्स्ट है, मतलब जिस मोबाइल में ऐप इंस्टॉल, हाँ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिस फ़ोन में आपका ऐप है उसी फ़ोन में आपको वही सिम रखना है, ठीक है? आप नेक्स्ट है, अप्लाई करते टाइम जो व्हाट्सएप नंबर देंगे वो सिम उसी फ़ोन में, हाँ, उसी फ़ोन में होनी चाहिए। जिस जिस नंबर से आपने अप्लाई करा है उसका उसी नंबर के व्हाट्सएप पर आपको नेक्स्ट स्टेप का लिंक आता है, तो आपके पास वो नंबर होना चाहिए और उसी नंबर का व्हाट्सएप भी उसी फ़ोन में होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि आपने व्हाट्सएप किसी और फ़ोन में खोल रखा है और एक दूसरे फ़ोन में आपने सिम रखा हुआ है, तो आपका जीमेल और व्हाट्सएप अलग-अलग है तो दोनों का अलग-अलग आएगा, नहीं भाई, एक ही जगह आएगा। अगर आप वो व तो आपको दोनों फ़ोन अपने पास रखने हैं, और अगर एक फ़ोन से काम करना है तो आपके पास व्हाट्सएप भी उसी नंबर का होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है, थैंक यू सो मच मैडम, इट्स हेल्प मी लॉट, थैंक यू। आपके यही सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। जब किसी को मैं हेल्प करने में मतलब जो है खुश होती हूँ, और जो ऐसे इस तरीके से कमेंट आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। तो मैं भी बहुत खुश हूँ आप लोगों के सपोर्ट से। प्लीज़ क्लियर पे आउट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, जिसमें आपको बता रखा है कि पर फ़ोटो, पर प्रोडक्ट, प्राइस एंड नेम, और कुछ भी एडिट कराते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है, वो मैंने पूरी तरीके से आपको पूरा चार्ट जो है समझा रखा है। नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल की इंडिया मार्ट की प्लेलिस्ट में और ध्यान से देखिए। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप दोबारा से कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूँगी। ओके, थैंक यू। इंदु बालाजी, थैंक यू सो मच, आपने जो आपको जो है मैं हेल्प करने में जो है असरदार रही। ग्लैडी
कोलम परमाबिल। सो आपको भी थैंक यू। आप, आपको भी जो है सपोर्ट मिला है तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट है ये वाला, एक सेलर से अगर मैंने 3 प्रोडक्ट की 3 फोटो अपलोड करवाई हैं तो कितना पे आउट मिलेगा। अब जब 2025 में मैंने ज्वाइन करा था तो एक फ़ोटो पे यानी कि सेलर से कॉल के दौरान अगर कराया तो एक फ़ोटो के 10 रुपये मिलते थे, और अगर मैंने कॉल करी है, बात करी है सेलर ने बाद में 1 2 3 घंटे बाद, यानी कि उसी दिन मेरे कॉल करने के बाद उन्होंने अपलोड कराया उसी दिन भले ही कुछ देर बाद, तो मुझे उसका 5 रुपये मिलता था एक फ़ोटो का। ठीक है, 3 फ़ोटो करे हैं तो 15 रुपये आपके बन गए। ठीक है, प्लीज़ क्लियर पे आउट, इसका मैं आंसर दे चुकी हूँ। पे आउट स्ट्रक्चर का पूरा लिस्ट इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं मैंने। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, कैसे अप्लाई करें? अरे ये तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो ही बनाया था, अप्लाई कैसे करना है। आपको कोई लिंक कहीं पे भी नहीं जाना, ना ही मैंने अपना कोई वेबसाइट का लिंक बना रखा है जिसको आप ओपन करोगे तब आपको वेबसाइट मिलेगी। नहीं, सीधा गूगल पे जाओ, इंडिया मार्ट भी लिखोगे खाली तो भी वो आ जाएगी। बाकी आप इंडिया मार्ट टैली एसोसिएट प्रोग्राम लिख देना गूगल सर्च बार में, वैसे ही आपके पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा, उसको ओपन कर देना, बस फिल फॉर्म करना है, अप्लाई बटन उसमें दिख ही जाता है। ठीक है, एनालिटिक्स चेक करने के लिए आया है। नेक्स्ट है ये वाला, आई डोंट हैव स्पेयर सिम, कैन आई यूज़ अनदर फैमिली मेम्बर सिम? नो। अगर आप फैमिली मेम्बर जो पर्सनल वाली होती है उसे आप यूज़ करते हो, जो कि बिजनेस कार्ड नहीं है, तो आप अगर एक एक दिन में 100 कॉल करोगे तो आपकी सिम को ब्लॉक कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, इंडिया मार्ट की नहीं, जिस कंपनी की आपकी सिम है वहाँ से। और व्हाट्सएप भी जो है आपका डिलीट हो जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा, ये प्रॉब्लम सबको हुई थी, मैंने ये मीटिंग में भी सुना था, मुझे भी समझ में आया, मैंने भी गलती ये करी थी, बट मेरा 1 हफ्ते के अंदर व्हाट्सअप दोबारा से लॉगिन हो गया था, उसके बाद मैंने कभी ये गलती नहीं करी। आप भी मत करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपनी पर्सनल सिम यूज़ कर रहे हो तो स्पैम में जाने का डर है, वो सिम ही बंद हो जाएगी। और दूसरा, आपका नंबर सीलर को शो होगा, यानी कि आपकी पर्सनल डिटेल शो हो रही है। इससे बचने के लिए आपको एक बिजनेस कार्ड सिम ले ही लेनी चाहिए। ठीक है, जिसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, ना ही ज़्यादा महंगी आती है। आप सीधा जाओगे शॉप पर, अपनी आईडी प्रूफ ले जाना, बस वो आपके आईडी प्रूफ पर एक सिम इशू करके आपको दे देंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, हाउ मच कैन यू अर्न इन अ वीक? देखिए, आप मेरी ही नहीं किसी की भी अर्निंग का कोई आकलन नहीं लगा सकते हैं, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। पहली बात तो ये वीकली पे आउट है, और जो जितना टाइम देगा, जितना काम करेगा, उसका उतना पे आउट बनेगा, सिमिलर किसी का भी नहीं होता है। आज के लिए मैं इतने ही कमेंट को अपनी वीडियो में जो है शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को अपनी वीडियो में शेयर करूँ और उनके जवाब दूँ, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।